उस्मान खान, खिताब से नवाजिए इस खिलाड़ी को। पीएसएल के ब्रैडमैन के लड़के के नाम के आगे चार चार सेंचुरियां मौजूद है पीएसएल की हिस्ट्री में सिर्फ 33 मैचेस खेलकर, जबकि उसके अलावा कामरान अकबल, बाबर आजम, फखर जमान, रायल रूसुफ सब खिलाड़ियों के नाम के आगे तीन तीन सेंचुरियां हैं, लेकिन सबने 70 से ऊपर के मैचेस खेले हैं। और फिर अगर बात की जाए उस्मान खान की उस डोमिनेंस की जो पीएसएल में उन्होंने दिखाई, तो फिर सबसे तेज तरीन सेंचुरी उस्मान खान के नाम के आगे। रन चेज की अगर बात की जाए तो तेज तरीन सेंचुरी जो है वो उस्मान खान के नाम के आगे है, और सबसे ज्यादा सेंचुरियां भी इसी खिलाड़ी ने स्कोर की हैं। और कल वो मैच खेलने से पहले मेरे एक दोस्त नहीं, मेरे एक खबरी को कहूंगा, वो उसको कहते हैं कि देखना मैं आज सेंचुरी बनाऊंगा, और फिर जब वो सेंचुरी बनाकर वापस आते हैं तो मतलब इट्स अनबिलीवेबल यार, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस किस वजह से है वो एक अलग बात है। लोग इस पर बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे हैं कि भाई पीएसएल में तो परफॉर्म करते हैं, पीएसएल में, डोमेस्टिक में, लीग्स में, लेकिन जब इंटरनेशनल टीम में आते हैं तो वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते। और कई लोग कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। टू नेशन थ्योरी है सर। बाबर आजम पीएसएल में 52 गेंदों पर 100 करते और आप कहते हैं किंग इज बैक, दैट्स अ वंडरफुल नॉक, सबसे बड़ी इनिंग्स थी भाई। मतलब कितने शादियाने बजाएंगे बाबर आजम के, हमने भी बजाए, बिकॉज दैट वाज अ वंडरफुल इनिंग्स। लेकिन उस्मान खान 100 बनाते तो आप कहते हैं कि उस्मान खान जो है वो इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो फिर पिछले 2 साल से बाबर आजम भी तो इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो क्या आप यहां पर आकर ये कहेंगे कि बाबर अच्छे खिलाड़ी नहीं है? आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, जनरेशनल टैलेंट है। पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा, वो सारी चीजें बता चुकी है। लेकिन रुकिए ये पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन पहले 4 मुकाबले पीएसएल में हार जाते हैं, ऐसा लगा कहानी खत्म हो गई और आप शायद कमबैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां से एक अलग कहानी इस टीम की शुरू होती है। मार्नस लबुशेन, बल्कि मार्नस लबुकाकने उनका ओरिजिनल नेम है, वो ओपन करने आ जाते हैं और कहानी बदल जाती है। एक नए अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं। फिर दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो मास सदाकत, वो छोटे छोटे कैमियोज खेल रहे हैं, लेकिन उन कैमियोज में जान नजर आ रही है। फिर ग्लेन मैक्सवेल कुछ कर नहीं रहे, लेकिन कहते हैं वो किंग के आने से कहानी बदल जाती है। वो घर का बड़ा, मतलब कमाई करे ना करे, जॉब करे ना करे, वो घर का बड़ा ही होता है, उसका असर और सूख होता है। तो ये उस तरह की एक कहानी है कि जो बड़े बड़े चंद खिलाड़ी हैं उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन को संभाला। लेकिन सबसे मैं एक एक्स फैक्टर जिस खिलाड़ी को इस टीम का कहूंगा वो हसन खान कहूंगा यार। पाकिस्तान में थे, अचानक चले गए यूएस और किसी को पता भी नहीं चला। बल्ले के साथ वो इंपैक्टफुल कैमियोज खेलते हैं, गेंदबाजी में लाजवाब गेंदबाजी करते हैं। तो एज अ होल पहले इस टीम की बात करते हैं। शुरू से अगर देखा जाए तो लबुशेन और उनके साथ मौजूद है मास सदाकत, दोनों अलग दर्जे के बल्लेबाज। मास सदाकत आते हैं, तेज शॉट्स खेलते हैं, बड़ा स्टार्ट देने की कोशिश करते हैं, और दूसरे एंड पर मार्नस लबुशेन तेज खेलना भी जानते हैं, इनिंग्स को कैरी करना भी जानते हैं। मैंने बहुत बार इन पर तनकीद हुई, लेकिन मैंने कहा था कि ओजी है, इनके खून में वो ऑस्ट्रेलियन ब्लड मौजूद है। खून में ऑस्ट्रेलियन ब्लड नहीं, खून में ऑस्ट्रेलियन ब्लड की वो क्वालिटीज मौजूद हैं, तो फिर उसी तरह से खेले। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो एकमात्र चीज या एक ऐसी चीज जो इस टीम के अगेंस्ट जा रही है वो साइम अय्यूब है। 12 करोड़ डाले थे इस खिलाड़ी पर, वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक खेले गए 8 मैचेस में सिर्फ 115 रन बनाते हैं, वहां उनकी सिर्फ 14 की एवरेज है और 119 का स्ट्राइक रेट है। कोई सेंचुरी, कोई 50 नहीं उनके नाम के आगे। तो दैट्स रियली वियर्ड फ्रॉम अ प्लेयर ऑफ साइम अय्यूब, क्योंकि बहुत कदकाठी के साथ आए थे। इनका भी बहुत वो एक शादियाना बजाया गया था कि नो लुक शॉट, अगला सईद अनवर मिल गया। पाकिस्तान में असल में इशू यही है, आज परफॉर्म कर रहे हैं अगर हसन नवाज या समीर मिन्हाज, तो लोग उनको सुपरस्टार बना रहे हैं। वो 5 मैचेस में फेल होंगे, लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। सेम इज द केस फॉर साइम अय्यूब। तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि ना जल्दी सुपरस्टार बनाया जाए, और अगर आपने किसी को बना दिया है, अगर आपने किसी को पाकिस्तान में ला दिया तो फिर उसको कंप्लीटली बैक किया जाए। वो ट्रोल भी इतना होता है कि वो खिलाड़ी खुद, मतलब इतनी मेंटल स्टेज उसकी गिर जाती है कि भाई अपने ही लोग हैं यार, ये अखलाकियात से आगे क्यों जा रहे हैं। बाबर के साथ, रिजवान के साथ भी ऐसा हुआ, बट दैट इज अनदर डिबेट। अभी हम बात करेंगे हैदराबाद किंग्समैन की। साइम अय्यूब खराब हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शर्जील खान को एक और मुकाबला खिला दिया जाए साइम अय्यूब की जगह। उसकी वजह यह है कि शर्जील जो है वो मतलब भूखे हैं। मेरे खबरी ने मुझे बताया कि वो चाहते हैं कि जाएं, कहीं भी परफॉर्म करें, और वो जान झोंकने के लिए तैयार है यार। फिटनेस बहाल करके आए, एक दफा फिर वो पाकिस्तान की जर्सी पहनना चाह रहे हैं। वो जो शायद मुमकिन नहीं है, मुमकिन का नहीं कहूंगा क्योंकि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, लेकिन साहिबजादा फरहान के होते हुए, ख्वाजा नाफे के होते हुए, मास सदाकत के होते हुए, समीर मिन्हाज अब इतना यंग टैलेंट एज अ ओपनर आ गया, तो शायद शर्जील को मौका ना मिले। बट हैदराबाद किंग्समैन उनको यूटिलाइज कर सकती है, उनकी उस भूख को, उनकी उस आग को अपनी टीम में यूटिलाइज करें। फिर ग्लेन मैक्सवेल मौजूद हैं फिनिशिंग नोड पर, अगर देखा जाए तो हसन खान मौजूद हैं, और बीच में एक ऐसा खिलाड़ी उस्मान खान जो मतलब इस टूर्नामेंट में अलग तरह से खेल रहा है। वो अलग अंदाज से बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू
शुरू पर तेज आते हैं, रन्स बनाते हैं, पहले 2-3 मुकाबलों में फेल हो जाते हैं, बीच में 3 छक्के एक मुकाबले में वहां पर भी अच्छे लगाते हैं। वो इस टूर्नामेंट में एज अ होल अगर उस्मान खान की बात की जाए ना, तो वो इस बार ऐसा लग रहा है कि यार वो डर खौफ नहीं है इस खिलाड़ी में, बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं। और यही हैदराबाद के ऑनर फवाद सरवर खान साहब ने उनको कहा है कि जाइए अपना 110% दीजिए, और फिर गेंदबाजी भी इस टीम की ठीक ठाक है। आप आकिफ जावेद की बात करें, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फिर बीच में स्पिनर्स आ जाते हैं, मार्नस लबुशेन भी खुद गेंदबाजी करते हैं, मैक्सवेल भी आ जाते हैं। हसन खान की अगर बात की जाए तो टीम माठी नहीं है। मैंने आपको बहुत बार कहा था कि ये टीम इज अ फार बेटर टीम देन हाउ ही परफॉर्म्ड, हाउ दे परफॉर्म्ड, लेकिन एट द एंड उन्होंने प्रूव किया यार। वेल डन हैदराबाद, मुझे लगता है ये टीम आगे जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।